एक परी पहली बार एक इंसानी लड़के को छूती है, लेकिन उसके हाथ की अंगूठी से वह झुलस जाती है। लड़का घबरा जाता है, तुरंत माफी मांगता है और अंगूठी उतारकर दूर फेंक देता है। उसकी घबराहट देखकर परी हंस पड़ती है और उसे अपने पंख छूने की इजाजत दे देती है। इसके बाद दोनों अक्सर मैजिकल फॉरेस्ट में मिलने लगते हैं, हंसी मजाक, खेल और मासूम दोस्ती के साथ। लेकिन वक्त के साथ ये दोस्ती धीरे धीरे फीलिंग्स में बदलने लगती है। जब लड़का उसे एक नेकलेस देता है, तभी मैलेफिसेंट के दिल में उसके लिए प्यार जाग जाता है। 16 साल की उम्र में लड़का उसे चूमता है और इसे ट्रू लव्स किस कहता है, लेकिन इसके बाद वह अचानक गायब हो जाता है और कई साल तक वापस नहीं लौटता। मैलेफिसेंट अकेले जंगल में भटकती रहती है, बीते पलों को याद करती हुई। एक दिन बड़ा हो चुका लड़का अचानक लौट आता है। इस अचानक मुलाकात से उसके दिल में जमा सारी शिकायतें पल भर में मिट जाती हैं। रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। तभी लड़का उसे जहर मिला हुआ एक पेय देता है। जैसे ही वह बेहोश होती है, वह एक खंजर निकालता है। जब मैलेफिसेंट होश में आती है, लड़का जा चुका होता है और उसके पंख काटे जा चुके होते हैं। दर्द और धोखे से टूटकर वह जोर जोर से रोती है। उसका रोना पूरे जंगल में गूंजता है, लेकिन लड़का पीछे मुड़े बिना भाग जाता है। वह सीधे महल पहुंचता है और कटे हुए पंख राजा के बिस्तर पर फेंक देता है। राजा से कहता है कि उसने मैलेफिसेंट को मार दिया है। खुश होकर राजा अपना वादा निभाता है और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अब वह किंग स्टीफन बन चुका होता है। दूसरी ओर बुरी तरह घायल मैलेफिसेंट मुश्किल से खड़ी हो पाती है। वह एक सूखी टहनी को जादू से छड़ी बना लेती है और धीरे धीरे चलना सीखती है। वह समझ नहीं पाती कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसी ने ऐसा क्यों किया। वह खुद को दुनिया से काट लेती है। एक दिन वह एक शिकारी को एक कौए को पकड़ते देखती है। दया आकर वह उसे इंसान का रूप दे देती है। एहसानमंद होकर वह उसकी सेवा में लग जाता है। मैलेफिसेंट उसे महल भेजती है, जहां वह स्टीफन का राज्याभिषेक देखता है और सारी खबर वापस ला कर देता है। सच्चाई जानकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। सालों का प्यार एक ठंडे ताज के आगे बेकार साबित हुआ। यहीं से वह पूरी तरह बदल जाती है। अंधकार पूरे जंगल पर छा जाता है और वह निर्दयी बन जाती है। कुछ समय बाद स्टीफन की बेटी का जन्म होता है। मैलेफिसेंट को यह खबर मिलती है और वह बदले की योजना बनाती है। नामकरण के दिन 3 फेरीज राजकुमारी को आशीर्वाद देती हैं, सुंदरता और खुशहाल जीवन का। तभी मैलेफिसेंट वहां पहुंचती है। राजा की परवाह किए बिना वह बच्ची को सुंदर और सबका प्रिय होने का वरदान देती है, लेकिन तुरंत एक भयानक श्राप भी। 16वें जन्मदिन से पहले वह सूत काटने वाली सुई से उंगली चुभोएगी और मौत जैसी नींद में चली जाएगी, जिससे सिर्फ ट्रू लव्स किस ही जगा सकता है। राजा गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। थोड़ी नरमी दिखाते हुए वह शर्त जोड़ देती है, लेकिन श्राप कायम रहता है। इसके बाद राजा सभी स्पिनिंग व्हील्स नष्ट करवा देता है और जंगल के खिलाफ जंग छेड़ देता है। जवाब में मैलेफिसेंट कांटों की दीवार खड़ी कर देती है। राजकुमारी ऑनरोरा को बचाने के लिए राजा उसे 3 फेरीज के साथ गांव भेज देता है, जहां वे बिना जादू के उसे पालने का वादा करती हैं। लेकिन वे बच्चों की देखभाल में बेहद अनाड़ढ़ी साबित होती है। छिपकर मैलेफिसेंट सब देखती रहती है। बाहर से भले ही वह दुश्मन की बेटी से नफरत दिखाए, अंदर से उसमें माँ जैसा लगाव पैदा हो चुका होता है। रात में वह कौए की मदद से ऑनरोरा का ध्यान रखवाती है, उसे खाना खिलवाती है और झूला झुलवाती है। धीरे धीरे नफरत की जगह उसके दिल में ममता घर करने लगती है।